हजरात एक ऐसे बाकमाल फनकार को आपकी समातों के सुपुर्द कर रहा हूं जिसने जिंदगी को कागज पर बड़े करीने और सलीके से जिया है। बहुत खूबसूरत अशार कहते हैं और उनकी आवाज की खुशरंग तितलियां माहौल में खूबसूरत दायरे बनाती हैं। और उस पर कमाल यह है कि वह आप हजरात के देरीना पसंदीदा शोरा में शुमार किए जाते हैं। वो अपने शेरी फन के इस मकाम पर हैं कि गजल की आंखों में आंखें डालकर ये कहने का हक रखते हैं कि तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे और मुझे पहचानेंगे। और हाजरीन, शोहरतों के आसमान पर उस फनकार का सफर है। मैं आप हजरात के महबूब शायर जो हमारे हिंदुस्तान के अदब को पूरी दुनिया में गैर मुमालिक में भी रूशनास कराते हैं, डॉक्टर नदीम शाद देवबंदी से गुजारिश गुजार हूँ बराए करम मुशायरे के इस हिस्से में उनकी सख्त जरूरत। डॉक्टर तारिक कमर ने जहां मुशायरा छोड़ा उससे आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। जोरदार तालियों से एक दफा मुशायरे के साथ साथ इनको भी बेदार करें। बहुत शुक्रिया फाखिर भाई आपकी मोहब्बतों का। उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश का बहुत शुक्रिया, हमारे ओवैस भाई और जितने भी लोग इस मुशायरे में शामिल हैं उन सबका शुक्रिया कि यहाँ बुलाया और आप लोगों से मुलाकात कराई। बग़ैर कुछ कहे मैं चंद शेर आप तक पहुँचाता हूँ। एक मतला सुनाना चाहता हूँ। सदर आली वकार से इजाज़त मिल चुकी है, आप लोगों की भी इजाज़त चाहता हूँ और ये मतला हाजिर करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब इनायत कीजिए। मतला यूं अर्ज है साहब के करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, क्या बात। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। वाह। शेर हाजिर करता हूँ। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, जब आए वक्त तो मसनद से जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वाह वाह। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, शायरी शायरे किनाया का नाम है वाकई। क्या क्या। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वाह वाह वाह। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। क्या बात। और ये गज़ल का शेर हाजिर करता हूँ। गज़ल वाले लोग बैठे हुए हैं, अजहर साहब तशरीफ़ रखते हैं, माजिद भाई, आज़म भाई, हमारे तारिक भाई, इकबाल भाई, तमाम गज़ल वाले लोग बैठे हैं। गज़ल का शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। फाखिर भाई सुनिए। जी जी अता कीजिए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए, वो उतारे गए। क्या बात। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। ये कशमकश है, ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया, और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। अरे वाह 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 वाह। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। गजल का शेर हुआ भाई नदीम भाई। वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा। ये कशमकश है, इधर तू है और उधर दुनिया। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। सजा के शेर। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए। भाई बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ, सुनिए। अगर मैं चांद को चुन लूं तो फिर सितारे गए, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह 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 वाह। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। शेर है भाई डॉक्टर साहब, क्या कहने। वाह 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 वाह। इसी मुगालते में क्या कहने कितने लोग मारे गए। इसी मुगालते में कितने लोग। अच्छा, अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो आप, एक रिवायत होती है दाद देने की। हाँ, ये तालियों में भी कबूल की जा सकती है, कोई मसला नहीं।
एक गजल का शेर और हाजिर करता हूँ, इसी गजल में एक शेर और हुआ है, वो भी हाजिर करता हूँ, सुनिए जी इरशाद। भाई। हाजिर करता हूँ शेर, ये भी सुनिए उमर भाई। इरशाद। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए, ये एहतमाम हुआ जब उसे संवरना था। क्या मिसरा है, वाह। ये एहतमाम हुआ जब उसे संवरना था, जब उसे संवरना था, जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए। ये एहतमाम हुआ जब उसे संवरना था, बड़ा नयापन लिए हुए है शेर। क्या जो घर में आईने थे, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए, भाई जो घर में आईने थे पहले वो संवारे गए। एक बिल्कुल ताज़ा गजल के चंद शेर आप तक और पहुंचाता हूँ, बिल्कुल ताज़ा गजल। जी इरशाद। मतलब हाजिर करता हूँ, मतलब यूं है कि रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते, रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते, रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। वाह वाह। यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते, प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल। वाह। प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल, हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। वाह 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 वाह। प्यास मंजूर हमें प्यास में मरना भी कबूल, क्या कहने, क्या कहने। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते, हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। और एक शेर फिर गजल का आता है साहब, मैं फिर अपने दोस्तों को शरीक करता हूँ, सुनिए। क्या बात। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते, बहुत उम्दा, बहुत ये तेरे वस्ल के हकदार कहाँ से ठहरे, ये तेरे वस्ल के हकदार कहाँ से ठहरे, ये जो 2 दिन तेरी फुरकत में नहीं जी सकते, ये तेरे वस्ल के हकदार कहाँ से ठहरे। रदीफ कितना सज रही है शेर में, क्या कहने। ये वाह तेरे वाह वाह। वस्ल के हकदार कहाँ से ठहरे, कहाँ से ठहरे, जो वाह। तेरी ये जो 2 दिन तेरी फुरकत में नहीं जी सकते, ये जो 2 दिन तेरी फुरकत में नहीं जी सकते। और शेर ये भी अर्ज करता हूँ, सुनिए। ये जो 2 दिन तेरी फुरकत में नहीं जी सकते, चंद लोगों से जरूरी है कि नफरत भी करें। वाह। चंद लोगों से जरूरी है कि नफरत भी करें, आप ताउम्र मोहब्बत में नहीं जी सकते। वाह 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 वाह। चंद लोगों से जरूरी है कि नफरत भी करें, पहलू है। वाह वाह आप वाह। ताउम्र मोहब्बत में नहीं जी सकते, वाह वाह वाह। तुझसे बिछड़े तो जरूरी है कि मर ही जाएं, बहुत खूब। तुझसे बिछड़े तो जरूरी है कि मर ही जाएं, क्या किसी और की चाहत में नहीं जी सकते। वाह 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 वाह। तुझसे बिछड़े तो जरूरी है कि मर ही जाएं, वाह वाह वाह। क्या किसी और की चाहत में नहीं जी सकते। बहुत इनायत। एक गजल के लिए मुझे हुक्म है, वो भी सुनाता हूँ। उससे पहले एक मतला, एक शेर सुन लीजिए जी। वो गजल के 2-3 शेर हैं, हाजिर करूँ। एक मतला सुनिए, मतला ये भी ताज़ा है। मतला यूं अर्ज किया है साहब के, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब ये शेर सुनाना है संभल वालों, बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुनिए जी इरशाद। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन हमारे पे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह 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 वाह। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। बहुत उम्दा। अब साहब वो मुझे हुक्म है, उसको तहतुल लफ्ज में वो भी सुन लीजिए फिर। जी इरशाद। कुछ शेर मैं तरन्नुम से अगर आप लोगों ने हुक्म दिया तो जरूर। मतला सुन लीजिए, एक और मतला हाजिर करता हूँ। मतला यूं अर्ज है कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। देखिए साहब, ये आपकी हिम्मत अफजाई के लिए है। हाँ
बड़ी हिम्मत से आपने भी, इन्होंने भी बड़ी हिम्मत से सुनाया आज। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। हाँ, ये वाकई ये हिम्मत का काम है, इसमें कोई शक नहीं भाई। जी, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब शेर हाजिर करता हूँ साहब, ये आज के दौर का शेर सुनिए, जी इरशाद। बतौर खास सुनाता हूँ। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। वाह, क्या इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह वाह वाह। और एक शेर ये भी सुनिए और तलाश कीजिए अपने आसपास, जरूर ऐसा किरदार आपको मिलेगा। जी, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह 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 वाह, शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा है नदीम भाई, खूबसूरत शेर। वाह वाह वाह। अच्छा, ये मुशायरे वालों के लिए ताली बजा दीजिए एक बार, जिन्होंने किया है। हमारे लिए ना सही कोई बात नहीं। जी शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूँ, फिर से सुनिए जी। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, ये भी बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं संभल में सुना रहा हूँ। सुनिए बतौर ख़ास, तरीन साहब ये शेर बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ, ये भी जी इरशाद। और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। वाह वाह वो वाह, खुदा से मांगता है, क्या कहने, क्या कहने। आप क्यों नाराज हैं। वाह वाह वाह। वो शराबी है तो क्या, हाँ, उसको भी जन्नत चाहिए। वो शराबी है तो क्या, उसको भी जन्नत चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, मैं बिल्कुल तरन्नुम से हाजिर करता हूँ। जी जी। सिर्फ एक गज़ल आपको सुनानी है, उससे पहले एक मतला एक शेर सुन लीजिए। जी इरशाद। हाजिर करता हूँ, सुनिए सुनिए साहब, बस आखिर है, तशरीफ रखें, इसके बाद हट जाऊंगा मैं, आप बैठिए। क्या बात, वाह। अच्छा सिगरेट पीने जा रहे हैं, बस मैं फ्री हो जाऊं तो फिर। ये भी कहना जरूरी था आपका माइक पे। जी, मैं छुपाता हूँ सिर्फ, ऐसा नहीं है, मतलब छुपाता ही हूँ देख के, और कुछ नहीं। साथ चलेंगे इंशाल्लाह। तो मतला पहुंचाता हूँ साहब, आप तक सुनिए। जी जी इरशाद। यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। क्या बात, वाह। यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। क्या बात, दुश्मन बनकर आए हो तो वाह वाह वाह, दुश्मन जैसी बात करो। बहुत उम्दा। यारों वाला लहजा छोड़ो, कड़वी कड़वी बात करो। वाह, दुश्मन बनकर आए हो तो दुश्मन जैसी बात करो। बहुत उम्दा है, वाह वाह वाह।
शह तो किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाज़ा हो वरना। क्या बात। शह तो किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाज़ा हो वरना। शह तो किसी ने दी है यकीनन, जिस पे नाज़ा हो वरना। आपकी ये औकात कहाँ थी, हमसे इतनी बात करो। वाह वाह वाह। आपकी ये औकात कहाँ थी, हमसे इतनी बात करो। वाह वाह। हमसे इतनी बात करो। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तहत में ज़्यादा अच्छा सुना रहा था मैं शायद, क्योंकि तरन्नुम में तो और मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अगर आप कहें तो 2-4 शेर तहत में ही सुना दूं आपको। और देखिए फिर आप मेरी बात सुनिए, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, और हालांकि जितनी दाद आप लोग दे रहे हैं उससे काम चल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ लेकिन शिरकत पूरी तौर से करें आप लोग, बस मैं, ताकि आने वाले जो हमारे शोरा हैं उनके लिए एक माहौल बन सके अच्छा सा। एक गज़ल के लिए और हुक्म है, उसके चंद शेर आपको सुनाता हूँ, सुनिए। जी भाई, जी भाई। अच्छा ठीक है भाई। देखिए डॉक्टर साहब का हुक्म है, मैं डॉक्टर साहब जैसा आपका हुक्म मैं वही हाजिर करता हूँ। मतलब सुनिए साहब, जिंदगी में कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। ये मतलब सुनिए, हाजिर करता हूँ। अच्छा ये तो 2-3 शेर हैं बस। पढ़िए पढ़िए। जी 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 जी। अच्छा तो फिर मेरे ख्याल से आप पढ़िए। 1 बजे तक का टाइम है। नदीम शाह साहब ठीक है, ठीक है, आप पढ़िए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या बात। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। क्या तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, 2 जहां से अलग। क्या बात है, क्या बात है। अब लगाए एक जान से नहीं, 2 जहां से अलग हो गए। बहुत उम्दा। और शेर सुनिए जी। देखिए, एक हिंदुस्तानी शायर अपने मुल्क को कहाँ तक सोच सकता है, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिए। जी इरशाद। 2 जहां से अलग हो गए। वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। क्या बात। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो। वाह 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 भाई नदीम साहब क्या कहने। वाह 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 वाह। कैफियत से भरपूर शायरी है। वाह वाह वाह। ऐ वतन रहे के परदेस में, वाह वाह वाह। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। बहुत खूब, क्या कहने। बहुत इनायत।
और ये शेर भी सुनिए बतौर खास। शेर क्या, एक अलमिया सुनिए, एक अलमिया हाजिर जी करता हूं। अपनी माँ से अलग हो गए दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। बहुत अच्छा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। क्या बात। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है नदीम भाई, क्या कहने। वाह 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 वाह। भाई और सितम देखिए कि फिर बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हाजिर करता हूँ, सुनिए। अपनी माँ से अलग हो गए दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी सुनिए बतौर खास हाजिर करता हूँ। वाह वाह वाह। और बल्कि ये कह के शेर पढ़ना चाहता हूँ। देखिए कि यहाँ जो हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनका और हमारा रिश्ता क्या है। मैं 2 मिसरों में ये हाजिर करता हूँ, अगर कहने का कुछ ढंग नया हो तो फिर आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। जी अता कीजिए डॉक्टर साहब। दास्तां से अलग हो गए क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। वाह वाह वाह, क्या तेवर है। क्या कहा आपको छोड़ कर हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। और एक शेर ये भी बतौर खास सुनिए, हाजिर करता हूँ। जी इनायत कीजिए। दास्तां से अलग हो गए यार खिलने पे पहरे लगे और महकने पे पाबंदियां। क्या बात है, वाह 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 वाह। यार खिलने पे पहरे लगे और महकने पे पाबंदियां। अब ये समझे कि हम किस लिए गुलसितां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। अब ये समझे कि हम किस लिए गुलसितां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर, और एक बार फिर आप लोगों का, ओवैस भाई का, एकेडमी का, सब लोगों का शुक्रिया। तरीन साहब आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छा खाना खिलवाया आपने माशाल्लाह। हालांकि मैं बाद में आया लेकिन अच्छा था माशाल्लाह। आखिरी शेर आप लोगों के हवाले करता हूँ, सुनिए। मजी आप लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सुनिए शेर जी। दास्तां से अलग हो गए क्या बात। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम
भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा।